हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ करवा चौथ व्लॉग। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। आप लोगों को कमेंट भी आए, मगर करवा चौथ के नेक्स्ट डे हम लोगों ने लुधियाना सरस मेले में जाना था, उसकी तैयारी थी। बच्चों के स्कूल में पीटीएम थी और देखिए उसके बाद अहोई अष्टमी के व्रत की तैयारी करनी है और कल मेरा व्रत था। इस वजह से ये 3-4 दिन मेरे बिजी थे, मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। तो आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स पे ज़रूर मुझे कमेंट किया भी करवा चौथ का व्लॉग कब डालोगे। कल भी डालना था, टाइम नहीं मिला, सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सरगी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं 4 बजे के करीब उठ गई थी, शावर लेके आई, हेयर वॉश किया और सीधा मैं आ गई थी किचन में। सरगी बनाई मैंने, फेवनियाँ बना दी हैं, आलू बॉईल हो रहे हैं और आटा मैंने गूंद के रख दिया है और साथ में चाय रखी हुई है। और यहाँ सबसे पहले मैं रेडी हो रही हूँ। अच्छा, जो मैंने सूट है ना दोपहर को पहनना है, वो मैं दोपहर के टाइम ही पहनूंगी और सुबह मैं जो भी श्रृंगार का सामान लेके आती हूँ, मैं वो चीज़ें सुबह ना सरगी खाने से पहले एक बार रेडी ज़रूर होती है, जो भी चीज़ें हम लोग नहीं लेते। अच्छा, ये कोई ट्रेंड नहीं होता है, वैसे ये चीज़ हमें है ना फॉलो करनी चाहिए। अगर तो हम सूट ले सकते हैं तो लेना चाहिए, अदरवाइज़ करवा चौथ पे धुला हुआ कपड़ा पहन लीजिए। कोई ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी पूछ रही थी मम्मा ज़रूरी है भी हर बार नया सूट लेना? ज़रूरी नहीं है। अगर हस्बैंड बोलते हैं अभी तुम ले लो तो ले लेना चाहिए, अगर हमें लगे भी नहीं लेना है तो नहीं भी लेना चाहिए। क्योंकि मैंने भी 1-2 बार ऐसे ही किया, आई थिंक लास्ट ईयर ही ऐसा था। मैंने नया सूट नहीं लिया था, एक मेरे पास हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था, वो मैंने सिलवा के वही पहना था। ज़रूरी नहीं है हस्बैंड के हर बार खर्चा ही करवाएं। तो ये हमारे हाथ में है भी हमें किस तरह से कोई त्यौहार सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने सरगी रेडी की थी, बेटी को बोला है भी फटाफट से डालो। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है और बेटी भी व्रत रखती है। इसके बच्चों को तो खाने पीने का शौक होता है, इनको होता है भी सुबह सुबह कितना कुछ खाने को मिलेगा। और मुझे ना बचपन से ही मेरी दादी ने, मम्मा ने आदत डाली है भी भरपेट सरगी ज़रूर खाओ। सरगी सिर्फ नाम के लिए नहीं होती, इसीलिए होती है भी आप सुबह खा लो ताकि पूरे दिन आपके मन में ये विचार ना आए भी आपने खाना खाना है या पानी पीना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करवा मैया का ना वो छत पे डाल के आऊँगी, है ना। जो जो भी मैंने खाना है सरगी में, वो सारी चीज़ें मिस के एक बार मैं छत पे डाल के आती हूँ। वैसे ये सुहागन को दिया जाता है, मगर हमारे घर में कोई है नहीं, तो इसी मैं छत पे डालती हूँ। तो मैं जो भी है ना खाना मैंने सरगी में खाना होता है, वो करवा मैया के नाम का मैं छत पे डाल के आ जाती हूँ। क्योंकि हमारे घर में तो कोई नहीं है और किसी के घर में सुबह सुबह ऐसे सरगी का जो सामान निकाला हुआ देखे आना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी खाना होता है। जैस्मिन की पेट पूजा हो गई और मुझे खाने के बाद पता है क्या बोली, चलो मम्मा सोइए। चलो मम्मा सोइए। और आज उसने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, भैया ना करवा चौथ पे भी तुम लोग आ जाओ, ठीक है। इसका मन था भी मैं अपनी फ्रेंड्स को बोल दूँ, अचानक से पता नहीं क्या हो गया इसे, इसने इनवाइट किया अपनी फ्रेंड को, वो आएगी हैं, आएंगे सारी आएंगे। सरगी खाने के बाद मैंने ना देखिए पूरा घर का काम किया, जो भी करने वाला था वो सारी क्लीनिंग वगैरह की। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल रखा हुआ है, तो टेबल के ऊपर यहाँ पे मैं ना इस बार इस साइड में माथा टेकूंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी डेकोरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो लगानी और अच्छा भी लगेगा। तो मेरे पास टाइम था, मेन चीज़ ये थी आज मेरे पास टाइम भी था, क्योंकि सुबह मैं जल्दी भी उठ गई थी। और आज मैंने ना, बेटी तो बोल रही थी चलो सोने चलते हैं, और मैंने बोला नहीं, क्योंकि ये मुझे खाना भी बनाना, हस्बैंड को है ना ऑफिस भेजना और हस्बैंड के लिए पूरी डाइट का सामान बनाना था। इस वजह से मैं ना नहीं सोई थी और मैंने पूरा वो घर का काम किया। और यहाँ पे मैं सबसे पहले पूजा की तैयारी कर रही हूँ, स्वास्तिक बनाया है। तो यहाँ पे मैं ना वही चावल मीठा और है ना मतलब कपड़े के रूम में मैं ना स्वास्तिक में डालती हूँ वो मोली। तो कई लोग हैं ना जो पंजाब से, वो लोग बहुत अच्छे से देखते हैं भी मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। तो मैं इसी तरह से जो मैंने चीज़ें अपने है ना पेरेंट्स को देखी हैं, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने ना सिर्फ अपनी मम्मा को देखा है। जहाँ मैं किसी को थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ भी हाँ वो किस तरह से करते हैं, जब मम्मा किस तरह से करते होंगे, पापा से पूछ पूछ के कुछ ना कुछ मैंने है ना मतलब सीखा ही है आज तक। वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करती, कुछ कमियां भी हो सकती हैं, मगर मुझे लगता है देखिए ये चीज़ सोच के भी कोई बताने वाला नहीं है, तो हमें ये चीज़ें ना सीखनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ना देखिए पूजा कर ली थी और ना करवा माता की भी मैंने स्थापना कर दी, वहाँ पे जो है ना कैलेंडर लगाना था। और अपने करवों की भी मैं यहाँ पे पूजा करी, जिसमें एक में चावल और एक में मैंने चीनी डाली है। और साथ के साथ जो भी फ्रूट वगैरह भी लेके देखिए जो मिंसना होता है ना, देखिए अगर मदर इन लो फादर इन लो होते तब तो हम ये मीन्स के उन्हीं को देते हैं ना, मगर मैं यहाँ पे है ना नहीं मतलब किसी को देती हूँ। पापा के जाने के बाद मैं जहाँ पे कथा सुनने जाती हूँ ना, वही आंटी को दे के आती हूँ। तो ये इस बार देखिए मट्ठी मिली इतने बड़े साइज़ की और इसमें हार्ट बना हुआ, बड़ी प्यारी सी मट्ठी थी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने यहाँ पे ना पूजा में भी रख दी, मैं माता रानी को अर्पित किया और थोड़ी मैंने प्लेट में भी कर लिया। और इसे मैं
मैं मीन्स दूंगी और उसके बाद मैं रेडी होंगी। आज मेरे पास टाइम था यहाँ पे, क्योंकि जैस्मीन है ना ये भी व्रत रखती है, तो उसके लिए छोटी छोटी वो जो मैंने ना ढक्कन लिए, क्या बोलते हैं, ठुट्ठी बोलते हैं हमारे यहाँ पे इनको। तो ये कुंवारी लड़कियां अगर व्रत रखती है ना तो वो ये देती है, कुंवारी लड़की को ही दी जाती है। वो भी मैंने चावल और है ना चीनी डाल के एक साइड पे रख दिया है, क्योंकि ये अपनी बुआ को ही देती है। और अच्छी बात है अगर बच्चों को है ना बचपन में ही आदत पड़ जाए ना भी व्रत रखने की। आजकल की लड़कियां तो चक्कर खा खा के गिरती रहती हैं। और मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी। और आप लोग देखिए ये है ना जो मैंने कड़े लिए, सभी को बहुत पसंद आए। मैं कथा सुनने गई थी ना, सब लोगों को बहुत अच्छे लगे। और ज़्यादातर लोग मुझे बोल रहे हैं भी आप कोडियो वाली है ना जो कड़े हैं ज़्यादा पहनते हैं। मुझे ये अच्छे लगते हैं, ये कोई कुछ स्पेशल रीज़न नहीं है भी, बहुत ऐसा नहीं है भी शुभ होते हैं जो पहनने चाहिए। मुझे ये अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं ये पहनती हूँ। और ये है ना पायल बहुत ज़्यादा हैवी वाली है और बहुत आवाज़ करती है। ये मैं ख़ास मौक़ों पे ही पहनती हूँ, जैसे करवा चौथ हो गया, जहाँ जागो वगैरह में, क्योंकि तब इतना पता नहीं चलता। नहीं सो फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और इस बार मेरी लुक बहुत ज़्यादा अलग आई है, मुझे खुद को फील हो रहा है। तो मैंने सूट पहन लिया और कलर, ये कलर बिल्कुल भी नहीं है जो अभी दिख रहा है वीडियो में। बाहर रोशनी में कोई और कलर है, अगर रूम में देख रहते हैं तो लाइट में कलर और आता है। तो सूट काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, दुपट्टे के साथ इस तरह से भी अच्छा लग रहा है। अभी हम कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा जो पहले की लगा आपने वीडियो देखी होगी, उसमें मैं किसी और के घर पे जाती थी सुनने, अभी किसी और आंटी के घर पे जा रही हूँ। तो पहले मैं यहीं पे आती थी, कुछ सालों से हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि जहाँ पे अंकल जो सुनाते थे ना तो उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद मुझे नहीं पता था भी आंटी सुनाते हैं, तो हम लोगों ने ना कहीं और जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, बहुत ज़्यादा रश होता था। और जो है ना कथा के टाइम है ना बच्चे बहुत ज़्यादा आते थे, जिस वजह से कभी किसी के है ना देखिए करवा गिर जाता था, कभी किसी का कुछ होता था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मेन जो दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था वहाँ पे। वो आंटी 3:30-4 बजे के करीब है ना कथा सुनने आने शुरू करते थे। तो जिस वजह से क्या है, मेरा मानना ये 3 बजे से तक है ना आपको कथा सुन के 4 बजे के बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए, जो भी आपने चाय पीनी है। तो वहाँ पे हमें कितने सालों से ये दिक्कत आ रही थी। फिर इस बार हम लोग आंटी के यहाँ पे चले गए, जब मुझे पता लगा भाई आंटी ने सुनानी शुरू की है। और कथा सुन के आके घर पे सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय और पानी, देखिए ऐसा होता है भी, जैसे मेरी शादी हुई थी तो दादी सास थे, मेरी मदर इन लो तो नहीं थे, तो दादी सास थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कुछ खाना नहीं है, सिर्फ चाय और पानी एक गिलास में एक बार बैठ के वही पीना है। तो शुरू से मैं यही पीती आ रही हूँ, चाहे जितना मर्जी बीमार हूँ। ऐसा नहीं है भी मैं कुछ खाने में चेंज करती हूँ, जब कई लोग मैंने देखा फ्रूट खा लेते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं जस्ट यही 2 चीज़ें लेती हूँ। और रेडी होके मैं कोशिश कर रही थी फटाफट से रील वगैरह जो भी बनानी है बना लूँ, मगर मैंने 1-2 चीज़ें ट्राई की और टाइम नहीं था, मेरी फ्रेंड्स ने भी आना शुरू हो जाना था। तो उससे पहले पहले मैंने अपना जो भी है ना समेटने वाला काम था वो किया। घर पूरा मेरा देखिए क्लीन है, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही मैंने काम कर लिया था। तो अभी हम डांस करेंगे, बहुत मज़ा आया। मैं आप लोगों को बोलियाँ सुनाऊंगी जो हम लोगों ने ना डाली थी। मेन जो दिक्कत हो जाती है, सॉन्ग नहीं आप लोगों को सुना सकते, तो धीरे धीरे करके ना मेरी फ्रेंड्स ने आना शुरू कर दिया था। अच्छा कई लोगों को ये है ना मतलब देखिए जब मेरा लिविंग रूम नहीं था, हमारे घर में बहुत सारे लोग आते थे, तो मैं हर प्रोग्राम करती थी। जब से अभी लिविंग रूम बना, मैंने प्रोग्राम करने भी कम किए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग हो नहीं पाती। और मैं किसी के घर में कोई है ना मैसेज नहीं भेजती भी करवा चौथ है तो आप लोग आइए मेरे घर में सेलिब्रेशन है, नहीं। अगर किसी ने आना, उनकी अपनी इच्छा होती है, वो आते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ, तो इसलिए मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ भी किसी के घर में कोई मैसेज भेजा हो भी हाँ करवा चौथ का सेलिब्रेशन मेरे घर में है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये सभी का त्यौहार है, तो हम लोग सभी मिल के, शुरू से ही हम लोग मिलजुल के ही ये फेस्टिवल है ना सेलिब्रेट करते हैं। मैं डेकोरेशन करती हूँ मेरे घर में, मैंने स्पेशली म्यूज़िक सिस्टम लिया, क्योंकि बार बार है ना देखिए मतलब रेंट पे लेके आना वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने खुद का म्यूज़िक सिस्टम हस्बैंड ने मुझे ना लेके दिया था। तो तब से हम लोग मेरे घर में प्रोग्राम ये होता है। तो आंटी इतने ज़्यादा खुश हो रहे क्योंकि ये मेरी सारी चूड़ियाँ पहन के आ गई है। अच्छा ये छोटी सी है, इसने मेरी एक भी चूड़ी नहीं तोड़ी ना गिराया, बस हाथ में ऐसे पकड़ के डांस कर रही है। इसे ना मेकअप करने का, चूड़ियाँ का, बिंदी सिंदूर सबका शौक है, इसे हर चीज़ चाहिए। हमने थोड़ा देर इसे बोला तुम डांस कर लो, हम लोग बात
ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣਾ ਸੂਟ ਸਵਾ ਦੇ ਫਿੱਟ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਨੱਚਦੀ ਓਰੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣਾ ਸੂਟ ਸਵਾ ਦੇ ਲਾਈਟ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਚੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਜਮਾਨੀਆਂ ਕੋਰੇ ਕੋਰੇ ਕੁੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਮਾਨੀਆਂ ਕੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਸੜੇ ਆਉਣਗੇ ਲੱਸੀ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਸੜੇ ਆਉਣਗੇ ਲੱਸੀ ਕਦੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੇ ਨੀ ਮਟਿਆਰੇ ਲੰਮੀ ਸਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦੇ ਨੀ ਮਟਿਆਰੇ ਲੰਮੀ ਸਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਕੋਲੇ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾ ਕੋਲੇ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾ ਕੋਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰਾਂਝੀ ਕਦ ਦੀ तो यहाँ पे उसके बाद देखिए मेरी किटी फ्रेंड्स 2 आए थे। तो आना तो देखिए सभी ने था, मगर ये ऐसा है ना, भी मेरा घर और दूसरे मेरे फ्रेंड्स के घर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पे बेटी को स्कूल है ना, उस साइड उनका घर है, और मेरा घर तो जब हमारे यहाँ गढ़ मंडी स्टार्ट होती है तभी आ जाता है। तो फेस्टिवल है, सभी ये लोग अपने अपने एरिया में अभी सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 जने आए थे, बहुत अच्छा लगा, और अंडियाँ भी आ गए थे। तो धीरे 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 देखिए गैदरिंग भी होनी शुरू हुई थी, लोग आने शुरू हो जाते हैं। मगर हाँ, उतने मैं अभी किसी को मतलब नहीं बोलती हूँ भी बहुत ज़्यादा लोग आए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। रूम बनने से जगह कम लगने लगी है, पहले तो ओपन में था ना, तो कभी परेशानी नहीं आई। तो मज़ा बहुत आता है। देखिए ये दिन इंजॉय करने का है, ये दिन ये सोचने का नहीं है भी हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, या कोई हमें बोले। हम लोग इंजॉय करते हैं। और मैं ये डेकोरेशन भी करती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ मैं डेकोरेशन करती हूँ, मैं अपने स्पेशली हस्बैंड के लिए करती हूँ। मगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं, जब वो फ़ोटो खिंचवा के जाते हैं यहाँ पे है ना, वीडियो बनाते हैं, तो सभी लोगों को ऐसा लगता है, उनके रिलेटिव को भी ये कहीं बाहर सेलिब्रेट करके आए हैं, या कहीं इस ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ करवा चौथ सेलिब्रेट होता है। और वो खुशी अलग ही होती है जब आपको कमेंट्स आते हैं। तो ये मेरा मानना ये है भी हमें ये चीज़ें इंजॉय करनी चाहिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, कोई और करे ना करे, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और ये मेरी किटी फ्रेंड्स है। अच्छा, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी कॉपी करती है मुझे। नॉर्मली मुझे बहुत जल्दी कोई कॉपी नहीं करता। एक आंटी है, ये जो साइड पे खड़े हैं ना राइट साइड पे, ये आंटी मेरे साथ जब गिद्दा डालते हैं, डांस करते हैं, हम लोगों के एक्सप्रेशन सेम होते हैं। मगर ये मैडम उसके बाद मुझे मिली है जो डिट्टो मेरी कॉपी करती है, काजल सिस्टर। ये मुझे लगा। तो हम लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत मज़ा किया, और थक गई थी मैं सच बताऊं, क्योंकि पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस किया। अच्छा, ये लोग आए लेट, और उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से फिर से किया। मुझे लगता है इस बार तो मेरी फ्रेंड्स भी थक के गए होंगे। हमने 2 घंटे कंटिन्यू डांस किया था। उसके बाद ये आ गए, तो मुझे मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा हम लोगों ने दोबारा से भी डांस किया। तो बहुत अच्छा लगा। इन सभी की है ना मैं शॉर्ट्स डालूंगी, जो सॉन्ग पे हमने क्या किया, कौन सी बोलियां डाली। इस बार तो मैंने कोई शॉर्ट्स भी अच्छे से नहीं डाला। और उसके बाद 7:30 बजे के करीब मेरे सारे फ्रेंड्स से चले गए थे। और यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई थी। पहले क्या हम 6 साढ़े 6 बजे तक ही डांस करते थे, उसके बाद ऐसा होता था भी आपने खाना वगैरह बनाना था। मगर मेरी फ्रेंड्स है ना, हम लोग बातें वगैरह किए, डांस बहुत ज़्यादा किए, तो लेट हो गए। 7:30 बजे फटाफट से फिर मैंने दाल रखी। और ये जो रोटी है ना मैं निकालती हूँ
सुहागन और एक कन्या को देती हूँ मैं। ये बस ये इसीलिए अभी मैं जब व्रत खोलती हूँ, जो मैंने खाना खाना उससे पहले किसी को निकाल के देती हूँ मैं। तो इसलिए ये देखिए मैंने फटाफट से है ना माँ राजमा की दाल बनाई, चावल बनाए, फेवनियाँ थी, और जो भी मट्ठी जो भी सर्गी में जो चीज़ें घर पे लेके आए वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं साथ के साथ है ना प्रसाद, क्योंकि मुझे माथा भी अभी टेकना है, हस्बैंड लेट हो गए हैं। मैं बता रही हूँ इतना ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है ना, फेस्टिवल में भी हस्बैंड इस बार बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। मेरे सभी फ्रेंड्स ने व्रत खोल लिया था, मैंने अभी तक नहीं खोला है। मैंने खाना भी बना लिया, अभी खाना पैक भी कर रही हूँ, अभी जैसे मैं व्रत खोल के ना उसके बाद मैं देख के आ जाती हूँ। तो वो मैं मेरे है ना जो फ्रेंड है वो भी वेट करते हैं, क्योंकि देखिए मैं अगर किसी को निकाल के देती हूँ खाना, तो मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है वो वेट करते हैं, क्योंकि वो खाना प्रॉपर खाते हैं। तो इस वजह से मैंने फटाफट से एक थालियाँ रेडी करके रख दी, अभी व्रत यहाँ पे खोलने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सच में इतनी ज़्यादा मैं थक गई, और मुझे हस्बैंड पे ना गुस्सा भी आ रहा था भी सभी का व्रत खुल गया, इतना ज़्यादा नहीं वेट करवानी चाहिए। और आते ही उन्होंने देखिए प्लेट पकड़ ली, ठीक है ठीक है, उनको ये था भी हाँ ये है ना अभी गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा नहीं मतलब ऐसा लगता है भी हाँ देखिए व्रत को सभी ने खोल लिया है और अभी तक मैंने नहीं खोला, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। तभी चंद्रमा निकला तो खाने पीने की दिक्कत नहीं है, अभी मुझे खाना चाहिए बिना, ऐसा होता है ना, वो जब निकलता वो अलग सी एक खुशी होती है। और आज लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। आई थिंक मैंने 9 सवा 9 बजे के करीब है ना मैंने व्रत खोला, इतना ज़्यादा लेट हो गए थे हस्बैंड। और यहाँ पे टीका नहीं लगवा, इनको टीका लगवाना अच्छा नहीं लगता और बोल रहे छोटा सा लगाना। और ये एक टाइम होता है जब हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप लोग इनकी मस्ती देखिएगा। और यहाँ पे इस टाइम पे जब मैं ना इनको देखती हूँ, देखिए मुझे बोले तो मैं जिम ला के दिखाऊँ, और इतना हंसते हैं ना, इतना मजाक करते हैं। तो है ना यहाँ पे जब मैं ना मैं माथा टेकती हूँ तो आंटी भी घर पे आते हैं पहले ये नहीं बोलते थे, पता नहीं क्यों गूंगे होते थे पहले तो, अभी इतना बोलते हैं ना, तो आंटी भी बोलते थे भी हाँ नहीं ये शर्माता है, अभी नहीं इनको शर्म शर्म आती। पहले हस्बैंड आंटी होते थे, पापा होते थे, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे अभी तो इतना मजाक करते हैं ना, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, उनका मजाक का ना इतना ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे मैं इनको बोल रही हूँ भी हाँ मैंने व्रत खड़ा ना, आराम से खड़े हो जाओ, हर चीज़ है ना, देखिए वैसे ये पकड़ रहे हैं। तो मुझे ये था भी हाँ ऐसा ना भी कोई है ना चीज़ मेरे से गिर जाए जब माथा टेकने में इधर उधर, कहाँ मगर ये अपने ही रामायण सुनाते रहते हैं इतना मुझे है ना इतना ज़्यादा परेशान करते हैं इस टाइम। ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और मुझे ना इनकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसा गिलहरी जैसी, मैं बोलती हूँ गिलहरी जैसी स्माइल और दांत निकाल रहे ऐसा नहीं मेरे मुंह में अच्छे से डाल दे है ना, जो एप्पल खिला रहे हैं मुझे अच्छे से खिला दे ना, इनको बस ये भी मैं कुछ ना कुछ बोलूँ, कमेंट्री करूँ। और है ना आई थिंक टीवी चलता रह गया इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं तो आप इनकी ना मस्ती सुनिए, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये। और अभी है ना ऐसा है ना, क्योंकि अभी बेटी बड़ी हो गई है तो है ना मुझे वो शूट वगैरह करने में दिक्कत नहीं होती। नहीं स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती भी, हम माथा टेके जहाँ मैं वीडियो शूट करूँ, अभी तो बेटी प्रॉपर वीडियो शूट कर देती है, ये मुझे है ना इतना अच्छा लगता है भी, चलो मेरे प्रॉपर ये करना मोमेंट कैप्चर हो जाती है। और सबसे बेस्ट बात बताऊँ, आंटी है ना हर साल आते हैं पापा के जाने के बाद, ना आंटी हमेशा से आते, पहले भी आते थे मगर पापा के जाने के बाद ये स्पेशली घर पे आते हैं और शगन भी दे के जाते हैं। कई चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, देखिए जो मैं महसूस करती हूँ भी हाँ नहीं, पापा के जाने के बाद इन्होंने वो कमी नहीं हमें होने दी भी हाँ नहीं, भी जैसे शगन दिया जाता है तो बात शगन की नहीं होती, बात ये होती है ना भी कोई अपना बड़ा है। तो सबसे बड़ी हमारे घर में यही दिक्कत है भी कोई बड़ा नहीं है, तो लाइफ बहुत अच्छी है, नो डाउट माता रानी की कृपा है। मगर जो बड़ों की कमी होती है वो कमी हमारे घर में रहती है, मगर वो आंटी है ना कवर करते हैं, हर साल आते हैं। तो यहाँ पे जब आंटी ने मुझे शगन दिया और मैं खुश हो गई भी आंटी ने मुझे शगन दिया। पता नहीं मैं इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हूँ, एक्चुअली मैं ना इन मौक़ों पे फेस्टिवल पे मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने बड़ों को, पापा होने चाहिए। बड़ी मतलब हमें लगता है हमारी उम्र इतनी नहीं है अभी हम बिना माँ बाप के सर्वाइव करें। ऐसे पल होते हैं लाइफ में जब हमें लगता है हमारे घर में बड़े होने चाहिए। सब खुशियाँ दी हैं भगवान ने, बस ये खुशी हमें है ना नहीं दी जो हमें मिस करते हैं। तो मैं आई थी खाना देने के लिए दीदी के यहाँ पे, और हस्बैंड साथ में आए, और मैं ना दीदी से मजाक कर रही थी भी हस्बैंड ने भी व्रत रखा है वो भी आपके दर्शन करने आए मैं
ना ना कुछ नहीं आंदा हो ना अंदर आना आओ ना नहीं नहीं अंदर ही आना आ देखो दीदी देव लगा है और अंदर नहीं आज आज कोई गल नहीं नहीं गया मैंने कहा अंदर जाना मैं लगे जाओ आई थिंक जो मैंने बोला ना अभी ये भी आपके दर्शन करने आए हैं। अभी भाभी का सारा आशीर्वाद तुम ही ले रही हो, तो व्रत मैंने भी रखा है, तो वो बेटी ने शूट ही नहीं किया। तो खाना उनको देने के बाद अभी हम लोग आ गए सीधा घर पर। अच्छा अभी लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, तो इस बार भी ऐसा हुआ। हस्बैंड आए और बोल रहे हैं डांस नहीं करना है। पता नहीं, तो हम लोगों ने ज़्यादा ही डांस कर लिया। कुछ बोल रहे डांस नहीं करना, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और इतनी फनी फ़ोटो है ना, क्योंकि बेटी यहाँ पे हमसे है ना रील बनवा रही है। बोल रहे डैडा आप रील बनाओ, हस्बैंड वाइफ वाली अच्छी अच्छी रील होनी चाहिए। और हस्बैंड तो अपनी ग्लैरी जैसी स्माइल ही दे रहे, बोल रहे ये क्या है। तुम्हें कुछ नहीं आता और परेशान हो। यहाँ पे मैं थोड़े ना, एक्चुअली ऐसा ना, देखिए मैंने व्रत तो 9 बजे खोल लिया था, और थोड़े जो हस्बैंड जब प्रसाद खिलाते थोड़ा सा व्रत के टाइम, वही मैंने खाया। उसके बाद सीधा हम लोग फ़ोटो में लग गए हैं, और मैंने खाना नहीं खाया। खाना खाने का टाइम जो हमारा 10 बजे ही हो जाता है। देखिए फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद मैं सच बताऊँ, हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हें कहाँ कोई पोज आता है, मैं तुम्हें बता दूँ कौन से पोज होने चाहिए फ़ोटो खिंचवाने के टाइम। हमने थोड़ी सी फ़ोटो खींची, और उसके बाद जैसे उनका मूड बना ना, मैं बैठी हुई थी और हमने ये तभी चल फ़ोटो खिंचवाते हैं। और बोल रहे हैं ऐसी फ़ोटो नहीं, मैं ऐसे फ़ोटो खिंचवाऊंगा जैसे मैं तुम्हारी जुएं निकाल रहा हूँ। ये हार्ट बनाया। इतना हंसी आ रही थी ना बातें सुन सुन के, हमने इतनी मस्ती की और ना मज़ा बहुत आया। और देखिए यहाँ पे मेरी जुएं निकालते हुए बोल रहे ये फ़ोटो खींचो। उनको ये था मैं डालूंगी नहीं, और उसके बाद मैंने उनको बोला आप अच्छे से खिंचवा रहे हो कि नहीं, मैंने मुक्का मारा। और देखिए ये सारी चीज़ें बेटी ने कैप्चर की, और मैं आप लोगों से वही चीज़ें दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके